अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है। फूड कहानी की नई एपिसोड और नई कहानी के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राहुल शाविद। और आज हम मौजूद है कराची के बहुत ही मशहूर और कदीम इलाके बंस रोड पर। भाई बंस रोड का नाम बंस रोड क्यों है? असल में बंस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है जलना। तो जब एक अंग्रेज जलते तवे पर हाथ रखता है तो कहता है वो इट बर्न्स। एक्चुअली वो वाला बर्न नहीं है, पर कहने में क्या जाता है वो। बंस रोड 19th सेंचुरी के एक स्कॉटिश डॉक्टर और स्पाई जेम्स बर्न्स के नाम पर रखा गया। डॉक्टर भी, स्पाई भी। इंटरेस्टिंग। ये इलाका स्ट्रीट फूड की वजह से खासा मकबूल है, खास करके देसी खानों की वजह से तो बहुत ही मशहूर है भैया। जेम्स भैया दिन में डॉक्टर, रात में स्पाई, बट व्हाई? खैर, हो सकता है भाई इनकी अर्निंग इतनी ना हो तो फ्रीलांस में स्पाई का काम कर रहे हो। खैर, मशहूर बंदा जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं जेम्स बॉन्ड। नहीं, अरे कहने में क्या जाता है। जेम्स बॉन्ड से हटकर बात करेंगे किसी और बॉन्ड की, वो बॉन्ड जो हम पाकिस्तानियों का फूड के साथ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, वेंडर्स की लंबी लंबी लाइनें मौजूद है। मुझे तो लगता है कि जो लंबी सी लाइन है ना, ये इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका तक जा रही है। बंस रोड की हमारी पहली डेस्टिनेशन है वहीद कबाब हाउस। जैसे लॉलीवुड में वहीद मुराद मशहूर थे, वैसे ही कबाबों में वहीद कबाब मशहूर है। कहने में क्या जाता है, चलो। (1951) में एक छोटी सी रेडी से कारोबार का आगाज किया, और जब इंसान की उंगलियां आग में जलती है ना, तो बहुत कामयाबी तभी मिलती है। और इसकी मिसाल इनका आलीशान रेस्टोरेंट है। इनका ताना माना मिलता है दिल्ली से, और इनके खानों में बहुत से आपको दिल्ली के फ्लेवर्स मिलेंगे। तो भाई फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए इस फ्लेवर की दुनिया में डुबकी मारते हैं और ऑर्डर करते हैं। भाई साहब मेन्यू दे दें ज़रा। शुक्रिया। एक सीख धागा कबाब, सही है, ये कर दें। और क्या मशहूर है? हाँ, एक कीमा फ्राई कर दें, ठीक है। और गर्मा गर्म नान साथ ले आए। थैंक यू। तो भाई साहब अब आ गया है खाना। अब ना होगी कोई बात, ना होगी कोई डिस्कशन, सीधा होगा अटैक। ये देख रहे हैं, सारा मजा इसका। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना कीमा फ्राई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या जायका, क्या स्वाद है। अच्छा, धागा कबाब का क्या सीन है कि आप देखेंगे ये एक तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए उनको धागों में लपेटा जाता है ताकि वो वहाँ पे गिर ना जाए कोयलों में। तो इनकी टेक्निक ये है कि भाई साहब इनका धागा आपने खोलना है सबसे पहले खाने से पहले, वरना आपके खाने में आपके मुंह में जा सकता है। तो धागा नहीं खाना, कबाब खाना है। तो भाई आइए अब कुछ ऑडियंस रिव्यूज जानते हैं वहीद कबाब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुजम्मिल सईद। मुजम्मिल सर, आप ये बताइए सबसे पहले तो वहीद कबाब जो आपने आज चूज़ किया खाना खाने के लिए, क्यों? यार मेरे दोस्तों ने बड़ी तारीफ़ की तो उस वजह से मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए, और वो दोस्त यही अंकल हमारे साथ जो मौजूद है यही है? यही लेके आए हैं मुझे। तो सर आपको क्या लग रहा है कि आज ये जो खासियत है इनकी, जो कबाब फ्राई है, आपने ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए? यार वही अब ट्राई करके बताता हूँ वो कैसा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए भाई अपने कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मीसम अली। भाईजान आपका क्या नाम है? अली रजा। सर खाना खा लिया आपने? हाँ,
तो ये वहीद कबाब कैसा लगता है आपको इसका खाना? बहुत अच्छा है इसका खाना, काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं तो माशाल्लाह से अच्छी सर्विस भी अच्छी होती है, खाना भी हर चीज़ अच्छी होती है माशाल्लाह। भाई अली भाई ये बताइए कि आपको वहीद कबाब की फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? मुझे तो बहुत फेवरेट डिश इनकी नली निहारी लगी है। नल्ली निहारी इनको भाई अली भाई को हमारे नल्ली निहारी जो है यहाँ की फेवरेट लगी है भाई कबाब। अच्छा आपने कबाब फ्राई ट्राई किया इनका? कबाब फ्राई ट्राई किया, वो भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट जाएगा। जबरदस्त। और ये बंच रोड का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगता है यार? आप बंच रोड आते हैं, पुरानी स्ट्रीट है। पुरानी स्ट्रीट है, बहुत अच्छा है, टाइम है, बहुत फ्रेंड्स के साथ हमने यूज़ किया यहाँ पे आना, अच्छी पार्टी गैदरिंग अच्छी होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मीसम भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम सर। नदीम भाई आप हमें ये बताएं कि आप कितने टाइम से वहीद कबाब हाउस पे जॉब कर रहे हैं? 3-4 महीने हो गए सर। 3-4 महीने हो गए। अच्छा इन 3-4 महीनों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि भाई सबसे ज़्यादा रश आर मतलब सबसे ज़्यादा रश वाला टाइम कौन सा होता है? जुम्मा हफ्ता इतवार को। जुम्मा हफ्ता इतवार को, शाम में या दोपहर में? रात में सर। रात में। अच्छा ये बताओ कि यार सबसे ख़ास आइटम तुम्हारा कौन सा है जो तुम्हें खुद भी पसंद हो? कबाब फ्राई सर। कबाब फ्राई। कबाब खुद भी ट्राई किया? चलो ज़बरदस्त, थैंक यू यार, काम करे करके उन्हें आदाब। खाया हमने कबाब, जायका तो उसका लाजवाब। इस सस्ती पोइट्री के बाद अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। आ जाइए। भाई बंस रोड से थोड़ा आगे निकले तो आता है खारा दर, मीठा दर और समंदर। समंदर में पाई जाती है मछली, केकड़े और कछुए भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा सीधा मछली के ऊपर। भाई मछली पकड़ने का भी ना अपना ही एडवेंचर है, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, और टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए हम आ गए सीधा बाबू फिश फ्राई पे उनकी फिश फ्राई ट्राई करने। अबे हमारे बाबू भैया अपने जाती बाबू भैया। भाई बाबू भैया का ये तो नहीं पता कि वो मछली पकड़ने में चैंपियन है, लेकिन मछली पकाने में जरूर चैंपियन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा बाबू भाई के ठेले पे और ट्राई करते हैं उनकी फिश फ्राई। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो भाई क्या खिला रहे हैं आज अंकल? फिंगर फिश है सर, बेसन वाली है, ये बगैर हाँ। बेसन वाली है, ये रेंजी है, खुशका है, धनिया ये है, फिंगर फिश कौन सी है वाली है? ये बेसन वाली है, ये बगैर बेसन वाली सिंघाड़ा मछली का है, रेंजी का। ठीक है, तो फिर आप अपनी जो बेस्ट है ना आपका वो खिलाएं आज आप हमें। अरे भाई वाह वाह वाह, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो भाई बाबू भाई की गर्मा गर्म फ्राई फिश पेश खिदमत है। तो भाई शुरू करते हैं। अच्छा 2 किस्म की हमने फ़िश ऑर्डर की है। एक जो फ़िश है वो है बेसन में बेसन कोटेड है, और दूसरी जो है वो फ़िश फ्राई है। तो भाई सबसे पहले हम ये बेसन वाली फ़िश को ट्राई करते हैं चटनी के साथ, डायरेक्ट रोटी के बगैर। अच्छा ये इसका क्रस्ट जो है एक्सट्रीमली क्रिस्पी, और अब खाने के बाद देखते हैं कि अंदर से कितना सॉफ्ट है। चटनी में डुबो के और सीधा भाई वाह, जितनी क्रिस्पी बाहर से है उतनी ही सॉफ्ट अंदर से है, और बेहतरीन तरीके से कुक। अच्छा इस बेसन के अंदर मसाला भी है जो कि बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स आपको दे रहा है। तो अच्छा अब हम दूसरी वाली फिश ट्राई करने लगे जो कि सादी है, इस पे बेसन नहीं लगा हुआ, इस पे डायरेक्टली मसाले में लिपटी हुई है ये, और इसको फ्राई किया हुआ है। भाईजान मछली का मौसम ना आ चुका है, तो भाई जो लोग मछली के दीवाने हैं और मछली खाना पसंद करते हैं तो भाई फ़ौरन पहुंचिए बाबू फिश फ्राई पे, क्योंकि मैं तो पहुंच चुका हूं और अब इंतज़ार नहीं होता भाई। भाई बाबू भाई ये जो आप कमाल करते हैं ना वो ये है कि बाबू भाई अपने हाथ से ना इस मछली के ऊपर लगाते हैं मसाला, और एंड में फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मसाला डालते हैं, बिल्कुल बैलेंस। बाबू भाई एक हमारी तरफ से ट्राई करें। क्या बात है बाबू भाई, थैंक यू बाबू भाई।
भाई बारबेक्यू भी ट्राई कर लिया और फ्राइड आइटम भी ट्राई कर लिया, और अब बारी जो है ना वो कुछ कानाकट समझ तो गए होंगे भाई, कुछ गर्मा गर्म तवे से भी तो खाया जाए, इसलिए हम आ चुके हैं आगा सज्जी और यहाँ पर ऑर्डर करने वाले हैं भेजा फ्राई। तो देखिए फिर कैसे बनता है। मेरे भाई प्यारे ऑर्डर दिखा दे यार। अच्छा जी यार, ये जो तवे पे बन रहा है ना ब्रेन मसाला, ये ले आ मेरे भाई 1 प्लेट। सही है, पक्की बात है ना, ब्रेन ही होगा, सही है, पूछ लेना चाहिए पहले, ठीक है। बस ले आओ यार 1 प्लेट गर्मा गर्म रोटी के साथ। बूम यार, बेस्ट बात ये, सबसे पहली बेस्ट बात ये, रुमाली रोटी। आप इससे भाई ज़्यादा खाना खा सकते हैं, सीधी बात है। और अपना सीन ये है कि भाई खाना खाओ मंड गई। अब बात करते हैं ब्रेन मसाला की। भाई ब्रेन मसाला में सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट करना चाहता था वो ये था कि क्या इसमें से हीक आ रही है या नहीं आ रही। तो भाई बिल्कुल भी नहीं आ रही। और जो इसके फ्लेवर्स हैं ना, अदरक और लहसुन, काली मिर्च और टमाटर, और उसमें जो घुटा हुआ मसाला है ना भाई, मसाला बेहतरीन, टेस्टी, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा माठा, बेहतरीन, 1 नंबर। तो भैया आप प्लेट देख सकते हैं, फटाफट सफाचट सब कुछ कर दिया हमने। पीछे कटाकट की आवाज़ भी आ रही है। तो भैया जानते हैं उस बंदे से जिसने ये लजीज डिश बनाई है, भाई क्या जादू है उसके हाथ में। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या नाम है? मेरा नाम मुनीब आगा है। मुनीब भाई, आगा सज्जी बंस रोड का भाई बड़ा मशहूर नाम है। सर क्या कहानी है, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है जानना चाहती है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसका आइडिया था? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 1994 में जो है स्टार्ट किया है। और मेरे पैदा होने से 1 साल पहले। मेरे पैदा होने से बिल्कुल 1 साल पहले, ऐसा ही है। और ये वालिद साहब ने दी थी ये जगह, फिर उन्होंने ही मेहनत करी यहाँ पे और इसको डेवलप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है इस लाइन के ऊपर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। ये नाम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो इसकी कोई और ब्रांच भी है या सिर्फ यही ब्रांच है? नहीं, ब्रांच सिर्फ हमारी यही है। यही एक ही ब्रांच हमने है? एक फ्रेंचाइज दिया था गोल्ड किस्म पे, मगर वो सेट नहीं हो सका, तो हमने उनसे वापस ले लिया था। अच्छा मुनीब भाई, ये मुझे बताइएगा कि भाई सबसे ज़्यादा ख़ास आइटम आप लोगों का क्या है? हम लोग यहाँ हम लोग जो है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमने सज्जी जो है इंट्रोड्यूस हम लोगों ने करवाई है। अच्छा, कराची सज्जी के पायनियर्स हमारे साथ मौजूद है भाई कराची में। वाह, सबसे पहले सज्जी किसी के पास भी नहीं। ज़बरदस्त। और बाकी जो हमारी स्पेशलिटी है तो सज्जी भी है और कटाकट भी है। सज्जी और कटाकट। और वो जो फ्राई हो रही है मुर्गी, वो क्या है? वो चरगा कहलाता है। चरगा लाहौरी कहलाता है। अच्छा, तो ये रेसिपी आप लोगों की अपनी बनाई हुई है, मतलब मसाला वगैरह तैयार आप सब लोग खुद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों की रेसिपी हमारी अपनी है। अच्छा, और अगर कोई लोग ऑर्डर करना चाहें ऑनलाइन वगैरह, तो उसके लिए भी हमारी ऑडियंस के लिए भी फैसिलिटी वगैरह है सर? बिल्कुल फैसिलिटी है। हमने अभी ये नई चीज़ निकाली है, हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन है। आपकी अपनी एप्लीकेशन है? हमारी अपनी एप्लीकेशन है। ये आपको जो है ऐप स्टोर वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है। आगा सज्जी आप सर्च करेंगे, उस पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो आप उसको डाउनलोड करें और उस पर हम थोड़े थोड़े टाइम से जो है उस पर डिस्काउंटेड जो रेट होते हैं वो भी करते रहते हैं, तकरीबन 10%, 15%, 5%, 20%। ज़बरदस्त। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के हिसाब से उसमें ये हमारी जो है तो चलती व्यूअर्स रहती है। देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी भाई, आगा सज्जी की अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद है ऑर्डर्स के लिए, और जिसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलते हैं, ऑफर्स भी आती रहती है। तो फ़ौरन पहुंचिए और ऐप स्टोर से आगा सज्जी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
यार भैया पेट तो ना बहुत भर चुका था और बिल्कुल कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं, लेकिन जाते जाते नजर आ गया गुलाब जामुन। तो भाई मीठे के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी हर हाल में। अच्छा भाई, गुलाब जामुन की तारीख ये है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे, उनके एक हाथ में था गुलाब, दूसरे हाथ में था जामुन, उन्होंने दोनों हाथ मिला दिए तो बन गया गुलाब जामुन। यही असल तारीख है और कोई नहीं है। अरे कहने में क्या जाता है, गुलाब जामुन ट्राई करते हैं, आइए। अस्सलाम सर। सलाम। सर बिना किसी बात के गुलाब जामुन हो जाए, क्या हिसाब चल रहे? 100 रुपये की हाट है सर, ये 700 रुपये किलो होती है गुलाब जामुन, और ये कराची की सबसे मशहूर गुलाब जामुन है। तो ये इनका नाम है छोटे मियाँ और इनका नाम है बड़े मियाँ। अच्छा, तो छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ की भी क्या बात। बिल्कुल, आप खाएं और मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए सर, ये ट्राई करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह, गर्मा गर्म गुलाब जामुन ख़वातीनो हज़रात। और ये गए छोटे मियाँ हमारे पास। वाह भाई वाह, क्या कमाल है, लाजवाब। ये कोई बहुत मीठा नहीं है और जितना जायका चाहिए था उतना ही है, और गरम। आहा, मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान लाल। लाल साहब, बड़ी एक छोटा सा बच्चों जैसा सवाल है सर, ये कब से चल रहा है कारोबार? बताते रहो 55 साल से ऊपर हो गए। माशाल्लाह 55 साल से ऊपर हो गया। तो सर ये आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया यूँ आया कि बड़े भाई जानते थे काम, वो पहले अम्बाले आने के काम करते थे, फिर हमने यहाँ ठिया लगा लिया, हमने कचौरी समोसे, फिर ये आइटम बढ़ाते चले गए। अच्छा, तो शुरू से आप बंस रोड पे ही लगा रहे हैं? हाँ, बंस रोड पे शुरू। अंकल तो फिर मतलब आपने इंडिया में भी यही काम शुरू किया या इंडिया में हमारा दूध का कारोबार, पाकिस्तान जब आप आए फिर आपने ये कारोबार शुरू किया? गरम गुलाब जामुन हमने शुरू किए। बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आ गया खाना खा के, थैंक यू सो मच। तो भाई ये था हमारा आज का शो, चटपटा, थोड़ा मीठा और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई अपने होस्ट और अपने दोस्त राव शाहिद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली एपिसोड में नई डेस्टिनेशन, नई कहानी के साथ। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।